शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक तो शुरका महफिल को शाह साहब ने इतना दूर दूर बिठा दिया है और जाहिर है कि हम सब जब घरों में रहते हैं देखे ना कीम साहब हमारे बिल्कुल साथ बैठे हैं और अपनी गुफ्तगू में इतने मगन है। और मैं ये सोच रहा था कि हमें बातचीत करने का मौका कब मिलता है, तो ये ख़वातीन से माज़रत के साथ जब हम अपनी बीवियों से दूर होते हैं तो उस वक्त हमें आपस में बैठने का मौका मिलता है और फिर अपने दिल दुख खुल के करते हैं। स्टेज पर कासमी साहब जितना मर्जी कीमती नुस्खा बयान कर रहे हो, फ़हीम सन्यासी बात कर रहे हो, रिजवान शाह बात कर रहे हो, हकीम रशीद साहब बयान कर रहे हो, सानू कोई फिक्र नहीं, असी आदि गल्लां करनी की ख्याल है। तो सबसे पहले तो आप सब के लिए, क्योंकि स्टेज सेक्रेटरी शेर व शायरी से काम ले रहे थे, तो ये जिस तरह मुस्कुरा कर हम सबको दावत दे रहे थे, तो आपकी नज़र मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। रिजवान शाह साहब, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो? जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हो? अच्छा, मैं सोच रहा था कि इससे पहले चूंकि उदासी छाई हुई थी तो खुशी के साथ साथ उदासी पर भी बात हो जाए। अगर हम में उदासी हो तो फिर क्या कैफियत होती है? कासमी साहब जरा गौर कीजिए, मौसम उदास, शाम रात जिंदगी उदास, मौसम उदास, शाम रात जिंदगी उदास, ये दिन उदास क्या हुआ, मंजर ही बदल गए। ये दिन उदास क्या हुआ, मंजर ही बदल गए। तो अब हमने फैसला ये करना है कि खुश होना है कि उदास रहना है। और पहले बात करते हैं जरा खुश होने की, फिर थोड़ी सी उदासी की बात भी करेंगे और आखिर में इत्मीनान और सुकून की बातें भी करेंगे। और अगर आप सुनना चाहेंगे तो फिर बात करेंगे, नहीं तो वो मुझे हकीम सईद साहब का वाकया याद आता है कि आज मैंने दो तकरीरें करनी है, एक बहुत बड़ी तकरीर और एक मुख्तसर तकरीर। कहते हैं पहले मुख्तसर तकरीर करता हूँ, वो ये है कि आपका शुक्रिया, फिर बड़ी तकरीर करता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, हकीम सैयद डॉक्टर रिजवान शाह साहब यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक अरसे से सरगर्दा हैं और ये एक एक इन्होंने हीरे को तलाश किया। ये जोहरी है, जोहरी। और अगर आपको इस जोहरी की कोई खिदमात का एतराफ है, आप समझते हैं कि मैं जो यहाँ स्टेज पर बात कर रहा हूँ ये सच है, तो इस हाल को पता होना चाहिए कितनी तालियां बजी हैं यहाँ, जरा क्लैपिंग। शरीर में अभी उदासी खत्म नहीं कर पाया, मैं अभी माजरत चाहता हूँ आपसे, जो आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मेरे ये दोस्त अभी उदास हैं और सफदर साहब आप बैठे हुए, आपने ना अपने हल्के की निगरानी करनी है, इनकी तालियां यहां तक पहुंच नहीं रही। और वो साहब, सर आप ना रिजवान शाह साहब को और यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन को जरा भरपूर खराज तहसीन पेश करें। कासमी साहब, अब तालियां बनी है ना जी। कासमी साहब ने मुझे 2-3 दफा कान में कहा कि जी सुते पैने सारे, मैं कह नहीं उस्मानी साहब उठा लेंगे आपकी।
अच्छा, तो यूनिफिकेशन टिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से रिजवान शाह साहब ने और मेरी बहन साथ बैठी हुई है, रिजवाना, डॉक्टर रिजवाना, और वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। अगर ये हमारी बहन ना हो तो मुझे कभी कभी सच्ची बात है ये लगता है कि रिजवान शाह जीरो है। तो ये जितने भी तालियां हैं, तो ये देखिए हम ना कितनी ये जो जिन्स की जो कहते हैं ना तफावत है उसका शिकार हो गए। मैंने रिजवान शाह साहब के लिए कहा तो आपने भरपूर क्लैपिंग कर दी 2 दफा, और रिजवाना के लिए आपने हल्की हल्की हमें कर दी। हालांकि रिजवान शाह साहब ने उसी घर जाना है वापस। तो बहुत शुक्रिया। तो ये ज़ाहिर है कि ये हर जगह पे राब्ता रखना, फोन करना, पहुंचना, फिर जो ना हीरो की तलाश करना। अच्छा, मुझे नहीं पता सेशन में मैंने संख्या और शिंगरफ पर पाबंदी लगाई थी। इस दफा जो हीरा हीरा हो गया, और वाकई इस दफा नए हीरे भी नजर आ रहे हैं पूरी इस महफिल में। अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीमी इल्मी सरगर्मी और तरक्की का सफर है ये बतदरीज ही आगे बढ़ता है, और मैं समझता हूँ कि हर आने वाली वर्कशॉप, हर नई वर्कशॉप पहले से बेहतर हो रही है, और हम सीख रहे हैं वक्त के साथ साथ, और हर दफा कुछ नया करने का जज्बा, यही वो जिंदगी की अलामत है। और जिस तरह अल्लाह के फजलो करम से मेरे उस्ताद मुकर्रम अक्सर एक जुमला कहा करते थे तिबिया कॉलेज लाहौर में, ये जो तिब्बे यूनानी है ये इतना मजबूत और इतना पक्का फन है कि मुखालफीन और दुश्मनों के ताबड़तोड़ हमलों, इसको खत्म और खराब करने की तमाम तर काविशों, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ये आज भी अपने पांव पर खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी मजबूत बुनियाद है, ये वही वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्मी सफर में दोबारा अपने उस खोए हुए जो तशख्खुस है उसको बहाल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ ये खुश आइंद है। और इसमें हकीम सैयद रिजवान शाह साहब, हमारे सरप्रस्त मेरे बड़े भाई हकीम अलहाज नईम अहमद कासमी साहब, और तमाम अहबाब मुबारकबाद के आप तमाम एक एक फर्द जो बलोचिस्तान से यहाँ पे खुशदार से इस वर्कशॉप में शरीक हुआ है, जो केपी से यहाँ पे शरीक हुआ है, मानसेरा से यहाँ आए हुए हैं, जो कराची और सिंध से आए हुए हैं, तमाम दोस्त, एक एक दोस्त की खिदमत तारीख का हिस्सा बन गई है। इंशाल्लाह जब भी तारीख लिखी जाएगी आप तमाम दोस्तों की खिदमत सुनहरे रूप से लिखी जाएगी। यकीनन बहुत मुश्किल दौर है, बड़ा कठिन दौर है, बड़ा मुआशी एतबार से इंतहाई कसम पुरसी का दौर है। किसी के लिए अपना मतलब दुकान छोड़ने की सिर्फ फुर्सत नहीं, गुंजाइश ही नहीं है कि इतने मुश्किल दौर में जब मैंने महीने के शुरू में बच्चों की हजारों रुपए की फीस अदा करनी हो, जब मैंने जो राशन के लिए 30-40 हज़ार रुपए लेकर दुकान पे जाना हो, जब मैंने दूध का बिल सिर्फ 30,000 का देना हो, तो जब महीना के अखराजात बहुत निचली सतह पर भी देखें तो 1.5-2 लाख रुपए हो, ऐसे हालात में अपनी मतलब अपना दुकान, अपना कारोबार छोड़कर ऐसे इल्मी माहफल में अपनी इल्मी प्यास को बुझाने के लिए सफर करना, जेब से खर्च करना और वक्त गुजारना, यकीनन ये जिहाद से कम नहीं, ये जिहाद है। और आप तमाम दोस्त जिहाद कर रहे हैं। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, और बिल्कुल हमारे असातिज़ा किराम ये कहा करते थे कि जो मुकम्मल हो गया वो फिर फना हो गया। तो मुकम्मल तो कुछ भी नहीं है,
हमने हर रोज एक नई चीज सीखनी होती है और आगे बढ़ना होता है। यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन का जो बुनियादी मकसद कि वो हमारे तिब्बे यूनानी के जो वो छुपे हुए राज हैं, वो जो कहीं खो गए थे, वो जमाने की तपश, शिद्दत और साइंस करते हुए साइंस की नजर हो गए थे। हालांकि कुश्ता साजी एक मुकम्मल साइंस है और तिब्बे यूनानी में, हमारी तिब्ब में केमिस्ट्री की वह चीज है। कीमिया, हमारी पूरी जो तिब्ब है इसकी बुनियाद तबियात पर है, फिजिक्स पर है, फिजिक्स के कवानीन पर है। और इसमें जो कीमिया है वो हमें वैदिक से मिली है और उसका ये साथ जो इम्तिजाज हुआ है, जो संगम हुआ है, उसकी वजह से ये जो एक चीज में तिब्बे यूनानी में गैप था वो भी इस कीमिया ने पूरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग इसको किसी भी जमाने में अनसाइंटिफिक या पुराने जमाने का या दकियानूसी इल्म करार देते देते थकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वाकई थक गए हैं। आज वो जब कभी हिजामा का जिक्र होता था तो कहता था कि ये नॉन साइंटिफिक है। आज वही हजरात इस्लामाबाद में खड़े होकर ये कहते हैं कि हिजामा साइंटिफिक तरीका इलाज है, ये एलोपैथिक डॉक्टरों का हक है। जब हकीम करते थे तो ये नॉन साइंटिफिक था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो उमर भाई ने इसको करना शुरू किया, गौसिया तिबिया कॉलेज दीपालपुर में इसकी तरबियत का एहतमाम किया, तो अब डॉक्टर कहते हैं कि यह साडा हक ही असी हुण हक देने एक एक चीज, कुल्लू शैउन यर्जिउ इला असलिही के मिसदाक, हर चीज लौट कर अपनी असल की जानिब आती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा की बात करें, अभी हम एक और नशिस्त में थे, मैं और प्रोफेसर अकरम साहब, वहां पे फस्द की बात हुई, वहां पे और जो रेजिमेंटल थेरापीज की बात हुई। वो पुराने तबीब थे, वो मेरी पैदाइश से पहले को तबीब पढ़े हुए थे और मजेदारी की बात मुझे आज फिर उन्होंने कहा कि मेरे क्लास फेलो हैं। तो मियाँ साहब मैं मिलने के लिए गया, बुजुर्ग तबीब है, और जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त वो तबीब बन चुके थे और मुझे कहते हैं कि सलीमी साहब मेरे क्लास फेलो हैं। तो मैं ज़ाहिर है कि ये मेरे लिए एक फख्र की बात भी है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरा ताल्लुक सैयद कैम अली शाह साहब जो सिंध के वज़ीर आला है ना, उनसे पहले कबल का है। तो मेरे ये दूसरा जन्म है यहाँ पे और मैं अपने बुजुर्गों का भी क्लास फेलो रहा हूँ। तो दोस्तों, कल जो मेरी संन्यास रात को भी हमने बात की और मैं अक्सर ये बात करता हूं कि कुश्ता जब हम जिस्म की बात करते हैं तो जदीद माहिरीन और साइंसदानों के नज़दीक वो गुर्दों को ख़राब करने का बायस बनता है। और जब हम उसी जिस्म को जिंक सिट्रेट कहते हैं तो वो इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है। वो बहुत सारी ला इलाज अमराज का इलाज बन जाता है। जब हम कुश्ता फुलाद आबे तरबूज वाला की बात करते हैं तो वो हैवी मेटल बन के गुर्दे को खराब करने का बायस बन जाता है। यही कुश्ता फुलाद जब गायनाकोलॉजिस्ट के आयरन सिरप में के अंदर जो आयरन सल्फेट या कॉम्प्लेक्स के तौर पर यूज होता है तो वो आयरन डेफिशिएंसी का बेहतरीन इलाज करार पाता है। यही कुश्ता मरजान, कुश्ता सदफ, कुश्ता मरवारीद, कुश्ता गौदंती जब हम इस्तेमाल कराते हैं तो इसके अंदर हैवी मेटल्स दरियाफ्त कर लिए जाते हैं और ये
नुकसान का बायस बन जाते हैं। और जब यही शूशरक गोली CAC में डालकर कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कराते हैं, तो ये हड्डियों की ग्रोथ के लिए, खवातीन को ज़चगी के दौरान, बच्चों की नशोनुमा के लिए इंतहाई मुफीद चीज करार पाती है। फर्क कहां पे है? फर्क कहां पे है? फर्क हम दोनों के दरमियान समझ का है और ज़र्फ का है। क्या फर्क है? समझ और ज़र्फ का है। अगर मेरा और उनका मकसद इंसानियत की खिदमत है, मेरा और आपका मकसद दुखी इंसानियत को बीमारियों से निजात दिलाना मकसद है, मेरा और आपका लाइलाज अमराज का इलाज तलाश करना मकसद है, तो फिर आइए 2500 रुपए की गोली डब्बी लेने की बजाय 15 रुपए का कुश्ता गौदंती इस्तेमाल करने की आदत बनाएं। आपको उस कैल्शियम से बेहतरीन नतायज मुहैया करेगा आपका कुश्ता सदफ, आपका कुश्ता मरजान, आपका कुश्ता मरवरी, उससे बहुत बेहतर। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा जाती जुमला नहीं है, ये मेरा जाती जुमला नहीं है। साइंस ये कह रही है कि जो रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ होता है, यानी कि जो कुदरती अज्जा पर मबनी एसिड्स के साथ रिएक्शन करके नया कंपाउंड तैयार होता है, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी, वो जिस्म के अंदर उसकी नफूज पजीरी, उसका इंतजार इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत कई गुना बेहतर होता है। और साइंस फिर ये कहती है कि आप हर्बो मिनरल कंपाउंड यूज करते हैं, तो ये आपको कई गुना बेहतर ना सिर्फ अफादियत मुहैया करता है, बल्कि इसके साइड इफेक्ट भी ना होने के बराबर होते हैं। जब साइंस ने यह साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी नामियाती मुरक्कब इंसानी जिस्म के ज्यादा करीब है, इंसानी जिस्म के लिए ज्यादा मुफीद है, इंसानी जिस्म में पैदा होने वाले अमराज को खत्म करने के लिए ज्यादा मौसर है, तो फिर ये हमारी जदीदियत के हामल दोस्त अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं और अपने मरीजों को पहला जुमला एक ही बोलते हैं। जब कोई मरीज उनके पास जिगर या गुर्दे का जाता है तो एक ही जुमला कहते हैं, कोई हकीमी दवाई तो नहीं खाती, कोई कुश्ता तो नहीं खाता। रात एक दोस्त ने सवाल किया था, यहां अगर मौजूद है स्टीरॉइड वाला, आपने किया था? स्टीरॉइड तो नहीं इस्तेमाल किया? असल में एक और नशिश शुरू हो गई उधर, इसलिए मेरी तवज्जो उधर चली गई। नहीं कोई बात, रुकिएगा, मैं रोक लूंगा, फिक्र ना करो। अच्छा, मुझे जरा कुछ दोस्त बताएंगे कि कितने लोग हैं हाल में जो अपनी अद्वियात में स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने तबीब हैं जो अपनी अद्वियात में स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, मुझे उस्मानी साहब का पता है, ये तो करते हैं, आप तो करते हैं और आप भी करते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा, कितने लोग हैं जो अपनी अद्वियात में स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं? बोलो ना यार। अच्छा, मैं सदर कौंसल हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी स्टीरॉइड इस्तेमाल करता हूं। हम नहीं मानते। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं। असल में जब तक असल चीज सामने ना आए तो
तो बुराई ने आगे ही बढ़ना होता है। जब हक सच की बात ना की जाए और हम डर जाएं, तो फिर लोग इसी तरह सर पे बैठ जाते हैं। कैसे? हमारी तिब में मेरा जायजा है कि सबसे ज्यादा जो जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है ना, वो मुलट्ठी होती है। तकरीबन हर खांसी के शरबत में लाजमी मुलट्ठी का इस्तेमाल है, होता है ना जी? तो जो है, अच्छा क्लैपिंग करें फुल फुल। हर शरबत में हमारे मुलट्ठी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, इत्तेफाक है। मुलट्ठी के अंदर 4 स्टीरॉइड पाए जाते हैं कुदरती तौर पर। मुलट्ठी के अंदर 4 किस्म के स्टीरॉइड पाए जाते हैं कुदरती तौर पर। आप कह रहे हैं मैंने कभी स्टीरॉइड इस्तेमाल ही नहीं किया। आप में से 99% लोगों ने यह कहा कि हम स्टीरॉइड इस्तेमाल नहीं करते हैं। डॉक्टर इल्जाम लगाते हैं कि आप स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं हम नहीं करते। अच्छा, मैं कहता हूं अच्छा करने हैं, जा जो करना है कर लो। क्या ख्याल है? मुलट्ठी में कुदरती तौर पर 4 स्टीरॉइड पाए जाते हैं। काली मिर्च में, बनफशा में, दवाइयों का नाम लें और मैं आपको बताऊंगा कि स्टीरॉइड इन कुदरती जड़ी बूटियों में किस फॉर्म में पाए जाते हैं। अभी बात हो रही थी, ये दोस्त ने एक को लगाया हुआ था, वो फर्मेंटेशन का, स्पर्म फर्मेंटेशन की बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक जिक्र किया हुआ था एंटीऑक्सीडेंट का। वो दोस्त मौजूद है यहाँ पे? ये लेक्चर चला ना जो स्पर्म फर्मेंटेशन में बात हो रही थी, हुआ ना? और उसमें वो एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे थे। नहीं, सुते पे सारे आपस ही गल्ला कर रहे थे। ये सिर्फ रिजवान शाह ने सानू पढ़ाने वास्ते बुलाया। बंद बात हो रही थी ना, उसमें एक लफ्ज था एंटीऑक्सीडेंट यूज हुआ था। फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट हुआ था यूज। क्या मतलब उसके, जो उन्होंने क्या बताया था? जितने भी कुदरती पौधे हैं, जितने भी कुदरती जड़ी बूटियां हैं, उसमें जो रंग ज्यादा होता है ना, सब्जा, गुलाब, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। ये जो कलर है ना, इनको फ्लेवोनाइड्स कहते हैं साइंस की जुबान में। ये कहते हैं, उर्दू में कहते हैं फ्लेवोनी मुरक्कबात। फ्लेवोनी मुरक्कबात या फ्लेवोनाइड्स कहते हैं। शेर अफगन साहब आगे तशरीफ लाए। हकीम डॉक्टर शेर अफगन साहब तशरीफ लाए हैं, प्रिंसिपल हैं साहिवाल तिबिया कॉलेज के। अब्दुल जवाब साहब ने इनको बिठाइए। आइए बैठिए शेर अफगन साहब, चीलो। फ्लेवोनी मुरक्कबात जो हमारे पौधों के रंग होते हैं, जड़ी बूटियों के रंग होते हैं, उसमें जो रंग होता है वो फ्लेवोनी मुरक्कबात होते हैं। और वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट। कोई एक चीज नहीं है, सारे फ्लेवोनी मुरक्कबात जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं जड़ी बूटियों में, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी जड़ी बूटियों के अंदर एक और कंपाउंड होता है, उसे कहते हैं एल्कलाइड्स, अल्कली लाइक कंपाउंड। वो उसका जायका कड़वा होता है। उसकी खसूसियत ये होती है कि वो खून को ताजा दम करता है। हमारे जितने भी मुसफ़्फ़ी खून शरबत हैं, सब एल्कलाइड से भरपूर हैं। इसी तरह ये जो एल्कलाइड होता है, ये जो स्टीरॉइड है, ये भी एल्कलाइड का ग्रुप है। और ये कुदरती तौर पर हमारी जड़ी बूटियों में पाया जाता है। हमारे
खांसी के शरबत में, अभी अहमद दवाखाना के खांसी के शरबत में अगर वो ड्रग जो इंस्पेक्टर है वो उसका सैंपल ले और वो कहे जी आपके सिरम में स्टीरोल का जी टोन आई है जी, इसमें तो स्टीराइड पाया गया है, और ए मेरे तरह पसीना साफ करना शुरू कर दें, नहीं जी असं तो नहीं पाया जी, सामने पता ही क्यों नहीं जी, सामने पता ही क्यों नहीं होया कि है जी। तो जब हम इस अंदाज में बात करेंगे तो वो फिर और सवारी करेंगे। बात कैसे करनी है, हमें अब अपने आप को कंपैरिजन में पेश करना है, जरा उसको उससे बेहतर अंदाज में पेश करना है। वो कैसे पेश होगा, एक दफा एक कंपेन लॉन्च हुई जो एंटी क्वाइकरी की अतायत के खिलाफ, तो इसी तरह एक ड्रग इंस्पेक्टर एक हकीम साहब के मतब पर आया। हकीम साहब ने पूरा सारा इंतजाम किया हुआ था, अपनी रजिस्ट्रेशन अमेज़ा की हुई थी, वो बड़े सुकून के साथ बैठे रहे। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि जी मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, मैं जी आपकी इंस्पेक्शन करने आया हूँ। उन्होंने करेंगे, लेकिन ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन है ये जाली है। तो हकीम साहब को टिश्यू इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा अच्छा, वो हकीम रफीक साहब की तरह शरीफ सा आदमी था, वो कहा अच्छा जाली है, तो मेरे तो केस कर, तू मेरे तो केस कर, मैं फिर जिन्हें मैंने रजिस्ट्रेशन दी है मैं उन्हें केस करांगा, ते अगर सही निकल आई तो फिर मैं बुरे नूं दे घर तक छड़ के आवांगा। ये सच्चा वाक्य बता रहा हूं। इस जुमले के बाद उस ड्रग इंस्पेक्टर का क्या हाल था, और हकीम साहब तुझे गुस्से करके मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। असल में हमें अपनी चीजों को सही बताना भी आना चाहिए। अभी एक प्रेजेंटेशन में मैं नाम ही लेता किसकी भी थी, यही वीडियो चल रही थी, दोस्त तवज्जो करेंगे तो मजा बनना छोड़ दिया। एक बड़ी अहम बात आपके सामने, मैंने जो मेरा तरीका कार में जब तकरीर में जाता हूं तो सारी प्रेजेंटेशन बड़ी गौर से देखता हूं। जो वीडियो चल रही थी उसमें एक प्रेजेंटेशन में उस्मानी साहब, एक प्रेजेंटेशन में कुश्ता जिस कागज पर पेश किया गया वो हाथ की लिखाई रोशनाई वाला था। तुसी फरानी साहब के मतलब दे काम कर सकते सी? बात समझ आई है क्या कहा मैंने? हमारे यहाँ हम पूड़ियां अखबारी कागज में बांध कर देते रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? और एक कुश्ता जो कीमियाई तौर पर तैयार किया गया, जिसमें अभी हमने उसको पानी में या किसी दूसरी चीज में खर्च नहीं किया, अभी एसिड का, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है, उसकी खुसूसियात अभी उसमें मौजूद थी। उस सूरत में हमने उसको एक ऐसे कागज में जिसमें पेन से लिखा हुआ था जब रखेंगे तो इसके असरात भी उस कुश्ते में आएंगे, और वो जो आपके लिए आपने शिफा के लिए कुश्ता बनाया है वो जहर बन जाएगी। चाहे वो एक चावल के बराबर भी जहर चली गई तो आपको ये पता ही है कि बाज जहरें सिर्फ सूंघने से भी बंदे को मार देती है। अगर हम ऐसी वर्कशॉप्स में भी ये एहतियात नहीं करेंगे तो फिर अफसोस किया जा सकता है। जिसने भी किया, जब हम प्रेजेंटेशन देंगे, जब हम वीडियोस पेश करेंगे, मैंने कभी कभी मुझे कहते भी हैं कि आप फिल्में शायद देखते हैं, मैं फिल्में देखता हूं। आप कभी हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखें, इंडिया पाकिस्तान से आज भी 16 गुना ज्यादा गरीब मुल्क है। क्या कहा मैंने? इंडिया आज भी वह गुर्बत पाकिस्तान से 16 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा भूख से मरता हो, इंडिया में हर रोज
मगर जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो लगता ये है कि ये कोई जन्नत दिखा रहे हैं। ये जो अपना कल्चर और अपनी चीजें बैकग्राउंड में वो जो चीजें दिखा रहे होते हैं, एक बेहतरीन चेहरा बनाकर पेश कर रहे होते हैं। मकसद क्या है कि दुनिया को दिखाया जाए कि हम एक बेहतरीन, मजबूत और साफ सुथरा मुल्क है, और हम अपने फन को जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो इस बात को हम इग्नोर कर रहे हैं, और ये बजाते खुद हमारे खिलाफ बात है। क्या ख्याल है? इस बात का खास तौर पर एहतमाम करना है। हमने अपने मतलब पर भी, हम अपने शोबे के सफीर हैं, हम अपने इस शोबे का हम पर कर्ज है। जिसने हमें इज्जत दी है, जिसने हमें मालो दौलत दिया है, जिसने हमें ये तौफीक दी कि हम अपने बच्चों को इससे कमा कर पढ़ा सकें, उनकी शादियां कर सकें, घर बार बना सकें, इस फन की बदौलत अल्लाह ने हम पर करम किया है। इस फन का हम पर कर्ज है कि इसकी इज्जत और तौकीर का हम ख्याल रखें। जब कभी भी प्रेजेंट करना है, जब भी अपने आप को बतौर हकीम कहीं पेश करना है, मेरी एक दरखास्त है। अगर सब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, नाराज हो, 1 मिनट के लिए इनको देखो, इनके लिए क्लैपिंग करें प्लीज। यार हमें क्या कमियां यार, अपने आप को ना कासमी साहब को देखे, अपने अंदर ही देखे हम। जब हमने मुआशरे में अपने आप को प्रेजेंट करना है तो फिर अपनी बसात, हैसियत और औकात से बढ़कर पेश करना है, ताकि लोग मजबूर हो हमारी इज्जत करने के लिए। हमारा मसला क्या है? हम इज्जत चाहते हैं वजीर आजम वाली, हरकतें करते हैं चपरासियों वाली। मसला हमारा ये है, खुदा का नाम लेने, और इस बात पे रिजवान शाह साहब सुन रहे हैं? शाह साहब द ग्रेट रिजवान शाह साहब, सर प्रेजेंटेशन में आइंदा अगर आपके पास वीडियोस आए, उसमें अगर कोई कागज लिखाई वाला हो जिसपे पुश्ता डाल के दिखाया जा रहा है, वो वीडियो रिजेक्ट कर देनी, ठीक है? और वीडियो बनाते हुए पीछे सफाई सुथराई नहीं है, बर्तन सही नहीं है, जो प्रेजेंट किया जा रहा है साफ सुथरा नहीं है, वीडियो रिजेक्ट। वो वीडियो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सारे मुत्तफिक हैं? और ये चीजें बहुत जरूरी है, यकीन जानिए। ये अगर हम जाती तौर पर अपने घर में जो मर्जी करें, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, आप अपनी जाती हैसियत से जो मर्जी करते रहे। जब हमने अपने शोबे को मुआशरे में पेश करना है तो फिर बेहतरीन अंदाज में पेश करना है, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है अपने दीन की निस्बत से, कि जब मुशरिकीन में जाएं तो फिर ऐसे जाएं, वरना दर्श क्या दिया है? झुककर चलने का। जो हमें दर्श क्या दिया है कि रोड पर जाएं तो नजरें झुकाकर जाएं, मगर जब मुशरिकीन के पास जाना है तो फिर सीना चौड़ा करके जाएं। क्यों? इसलिए दिया है कि वहां पे आपकी ज़ौफ़ और कमजोरी साबित नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये शोबा भी, इसका ताल्लुक भी दीन के साथ बड़ा गहरा है। अल इल्मु इल्मान इल्मुल अदियानी वल इल्मुल अब्दान, हमेशा दीन और बदन का इल्म साथ साथ बयान किया गया है, इसलिए इसकी कदर और मंजिलत उतनी ही ज्यादा है, और इसकी अहमियत हम सब ने अख्तियार करनी है। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। उम्मीद करता हूं मेरी जो कड़वी कसैली कुछ बातें हैं ये माइंड नहीं करेंगे, और इसको हम सब ने मिलकर अपने इस्लाह का जरिया बनाना है।